जो बिहार लैंड जो सर्वे है, जो अभी भूमि सर्वेक्षण अभियान जो चल रहा है, ये नहीं होगा। लोगों के मन में एक भ्रम अभी आ चुका है कि ये सर्वे अब नहीं होगा। काफी सारे न्यूज में या काफी सारे ऐसे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप लोग देखने को मिल रहा होगा कि अब ये सर्वे नहीं होगा, सर्वे रुक जाएगा। सामने इलेक्शन भी आ रहा है और इसमें डायरेक्ट जो है मंत्री जी इसमें क्या कर रहे हैं वो भी हम आपको बता देंगे। और ये सर्वे होगा या नहीं होगा, इसका जो तथ्य है, जो आधार है, जो सबूत है, वो हम आपको कुछ पेश करेंगे, कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि अगर होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कितने टाइम लग सकता है, अगर नहीं होगा तो कब, कितने दिन में ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज भी हम आप बताने का प्रयास करेंगे और तथ्य और आधार पे हम बात कर लेंगे। ठीक है, पहले चीज हम बात कर लेते हैं कि ये सर्वे होगा या नहीं होगा, इस पे हम बात कर लेते हैं। आप लोगों के काफी लोगों के मन में ये विचार होगा कि सर्वे नहीं होगा, आप लोग सुन भी रहे होंगे, लेकिन सर्वे हम बताते हैं कि सर्वे क्लियर है कि ये सर्वे होगा। सर्वे नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने खुद प्रेस में आकर, प्रिंट मीडिया में और प्रेस मीडिया में आकर उन्होंने साक्षात बता भी दिया है कि यह किसी भी हाल में यह सर्वे नहीं रुकेगा, सर्वे होगा। अब सर्वे नहीं रुकेगा, लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि सर्वे रुक जाएगा, लेकिन उन्होंने बता दिया कि यह सर्वे नहीं रुकेगा। अगर किसी कारण बस अगर यह रुकता है तो इसको कुछ दिन तक स्थगित किया जा सकता है। इसके लिए क्यों, जो हम आपको बता दें कि सबसे पहले जब हम एक रिपोर्ट लेके हम आए, सबसे पहले थाकस्व सर्वे हुआ था। थाकस्व सर्वे अभी पूरे बिहार में 5 सर्वे हो चुका है। इस पर हम एक और वीडियो हम बनाए भी हुए हैं, जो लोगों को नहीं पता होगा। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी इस चीज के बारे में पता नहीं होगा। उन लोगों के पास सिर्फ 2 ही रिपोर्ट लोगों को पता होगा, एक जो है कैस्ट्रोल सर्वे और एक रिविजनल सर्वे। 2 सर्वे के बारे में लोगों को पता है, लेकिन 5 सर्वे अभी तक हो चुका है। 5 सर्वे के बारे में हम बताएंगे और कब कब हुआ और कितने दिन तक चला, उसी के आधार पर आप इस सर्वे का कैलकुलेशन और गणना आप निकाल सकते हैं। इसी के एक आधार पर एक हम रिपोर्ट बनाए। सबसे पहले थाकस्व सर्वे आपको हुआ था 1761 में। 1761 में थाकस्व सर्वे हुआ था। 1761 में समझिए, जो चला आपको 1793 तक ये सर्वे चला। 1761 में शुरू हुआ और 1793 तक ये सर्वे चला। यानी बताएं कि टोटल 32 साल इस सर्वे को करने में लगा। असल में उस टाइम पॉपुलेशन कम था, उस टाइम पॉपुलेशन कम था। लैंड की संख्या जितना अभी है उतना पहले भी थी। पहले घर द्वार कम हुआ करता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, पहले दरबार शाही था, पहले बताएं कि पहले जमींदारी प्रथा थी, तो पहले जमींदारी थी। उस टाइम सर्वे होने में इसको 32 साल लगा। ठीक है, सर्वे को होने में। सर्वे जो रिपोर्ट कह रहे हैं, हम रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं, हम देखने नहीं गए। जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं, जो किताबों में लिखा गया उसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा सर्वे आपको फिर होता है रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे हुआ था 1842 में। 1842 में रेवेन्यू सर्वे हुआ, जो चला 1846 तक रेवेन्यू सर्वे चला। 1842 में शुरू हुआ, 1846 तक चला, यानी टोटल 4 साल। टोटल 4 साल इस सर्वे को लगा। ठीक है, रेवेन्यू सर्वे जो बीच में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा ये सर्वे कराया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो 2 सर्वे है, इसमें कौन सा मान्य है कौन अमान्य है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। अब आ जाता है रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे अब इसमें 2 रिपोर्ट मिलता है कि पहला रिपोर्ट है कि 1888 में शुरू हुआ था। हालांकि एक रिपोर्ट और दिखाता है जो 1890 में ये सर्वे हुआ, जो 1890 में होकर 1920 तक एक कैस्ट्रोल सर्वे, जिसको बोलते हैं शेष सर्वे, जिसका खतियान आपके पास होगा, मेरे पास होगा, जिन लोगों के पास में जो अवेलेबल खतियान है, इसी 2 का खतियान है रिविजनल सर्वे का। और एक रिविजनल सर्वे और कैस्ट्रोल सर्वे। तो कैस्ट्रोल सर्वे की जो शुरुआत हुई थी 1890 से 1920 तक इस चला, यानी इसको होने में टोटल 30 साल इस सर्वे को कंप्लीट होने में लगा। वहां तक ये सर्वे चला, समझिए 30 साल तक वो सर्वे चला, जिसमें खतियान को क्रिएट किया गया और जिसमें जो भी लैंड रिकॉर्ड है, जो आज की डेट में हम लोग निकाल पाते हैं, देख पा रहे हैं, चाहे अभी निकाल के देख रहे हैं, वो उसी टाइम का खतियान बना था। और एक और रिपोर्ट इसी का कहता है, जो कैस्ट्रोल सर्वे जो है, हालांकि उसका हम मान्य नहीं रखते हैं, कि वो चला 1888 से शुरू होकर 1920 तक वो सर्वे चला। ठीक है, ये रिपोर्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं। और दूसरा अब आ जाते हैं, उसके बाद जो लास्ट में जो सर्वे हुआ, वो सर्वे हुआ रिविजनल सर्वे, जिसको RS सर्वे के नाम से भी जानते हैं, रिविजनल सर्वे। उस रिविजनल सर्वे में कुछ जिला वंचित भी रहा, कुछ जिला छूट भी गया। कुछ जिला छूटने में जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ऐसे करके कई ऐसे और भी जिला हैं जो हुआ,
और इसमें कई अलग अलग सन में जो है इस सर्वे को कराया गया, अलग अलग क्रमबद्ध तरीका से इसको कराया गया, अलग अलग जिले में इसको कराया गया, अलग अलग डेट समय सीमा के अंदर। कुछ कुछ जिला ऐसा रहा जिस जिला में एक ही साथ वो कराया गया, लेकिन कुछ कुछ जिला में डेट सन अलग हो सकता है। ठीक है, रिविजनल सर्वे जो आपको जो कब चला, 1960 में शुरू हुआ। हालांकि इसका जो जिक्र मिलता है, इसका भी जिक्र दो है, हमारे खोज में मिला है कि इसका जो शुरुआत हुआ था 1958 में हुआ था। 1958 में से चला 2002 तक चला। लेकिन एक और रिपोर्ट कहता है जो रिविजनल सर्वे का जो 1960 में शुरू हुआ, 1960 से 2002 तक चला। तो हो सकता है 2 साल का गैप है, तो उसका कोई ज्यादा बड़ा मायने नहीं रखता है। इस रिविजनल सर्वे के पूरा होने में 40 साल का समय लगा। देखिए, कैस्ट्रोल सर्वे जिसका खतियान है उसको होने में 30 साल का समय लगा। रिविजनल सर्वे को कंप्लीट होने में 40 साल का समय लगा। और अभी चल रहा है क्या? अभी चल रहा है विशेष सर्वेक्षण अभियान, विशेष सर्वे, यानी करीबन 40 साल 50 साल के बाद ये सर्वे फिर से हो रहा है। यानी इसको 20 साल मान लेते हैं। अगर 2002 में अगर खत्म होता है तो ये मान लीजिए आपको 20 साल 22 साल के आसपास, 22 साल बाद फिर से हो रहा है, रिन्यू किया जाता है। कि इसका होने का मेन मतलब यही है कि जो सर्वे होता है, जो आपका पुराना जो खतियान है, जो पुराना जो आपका जमीन है, उस जमीन में अभी तक ना जाने कितने सारे लोगों का हिस्सा लग चुका होगा, जो कितना सारे लोगों का दाखिल होता है पर खारिज नहीं होता है किसी का। ये सारा कुछ समस्या, इसी सारा समस्या को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा ये पहल किया जा रहा है कि ये विवाद भी खत्म हो पाए। ठीक है, लेकिन हम आपको स्पष्ट भी हम आपको बताते हैं कि सर्वे में भले विलंब हो सकता है, रुक रुक कर चल सकता है, लेकिन सर्वे अगर लोगों जहन में अगर होगा सर्वे खत्म हो जाएगा, तो ये सर्वे खत्म नहीं है। अगर सर्वे का अगर शुरुआत अगर हो गया है तो सर्वे होगा, चाहे जैसे हो सर्वे होगा। तो जो लोगों को अंदर अगर वहम था कि सर्वे नहीं होगा, सर्वे रुक जाएगा, तो हम आपको सर्वे का रिपोर्ट बता दिए कि सर्वे 1 दिन 2 दिन 5 दिन का खेला नहीं है, 1 साल या 1.5 साल का खेला नहीं है। जो भी सर्वे अगर जो सबसे कम अगर सर्वे जो हुआ था रेवेन्यू सर्वे, जो आपको 1842 से 1846 के आसपास में, उसको भी कंप्लीट होने में 4 साल लगा। 4 साल उसको हुआ था। 4 साल हुआ कब? क्योंकि उसमें कुछ छूटा, चाहे जो पहले का जो सर्वे था, जो राजा महाराजाओं का जो हुआ था, उस टाइम अगर कुछ छूट गया था, उसको रिवाइज करने के लिए 1842 में लाया। क्योंकि 1761 में 1793 तक जो हुआ था 32 साल तक, उसी में कुछ संशोधित कर दिया गया, जिसको 4 साल और बढ़ा दिया गया। तो उसको करने में 4 साल का समय लगा। जो कैस्ट्रोल सर्वे 30 साल तक का समय लगा कैस्ट्रोल सर्वे में, और रिविजनल सर्वे में 40 साल का समय लगा। तो ऐसे अब लोगों को कैसे लग रहा है कि साल भर और 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। हमें मानते हैं कि उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी नहीं रहा होगा, अभी टेक्नोलॉजी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पहले थोड़ा घर और लोगों का प्रॉपर्टी जो है थोड़ा अलग अलग हुआ करता था, दूर दूर पर हुआ करता था। गांव उतना कंजेस्टेड नहीं था, अभी कंजेस्टेड है। तो इस हिसाब से थोड़ा टाइम और अधिक लगने का संभावना है, लेकिन डिजिटलाइज युग है तो इसमें टाइम थोड़ा कम लगे। लेकिन फिर भी अगर टाइम अगर कम लगता है तो इसका अगर 50% का अगर हम मार्जिन अगर करते हैं, फिर भी कम से कम अगर 40 साल अगर रिविजनल सर्वे में अगर लगता है तो हो सकता है कि इसमें 20 साल लगे। लेकिन 20 साल अगर हम नहीं भी मानते तो कम से कम ये सर्वे अगर मिनिमम अगर रखते हैं कि 4 साल में वो सर्वे कंप्लीट हुआ, तो इसको भी कम से कम होने के 4 से 5 साल प्लस में लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साल भर और 1.5 साल के अंदर में ये खत्म हो जाएगा। अगर साल से 1.5 साल के अगर अंदर में अगर खत्म अगर होता है तो इतना हम जरूर समझिए कि ये ऊपर झटका है, ऊपर झटके हो जाएगा। जो पुराना जो खतियान है उसी से कुछ मिलान तुलान तोल मोल करके उसको किया जाएगा, तभी ये संभव है। वरना अगर डायरेक्ट ग्राउंड पर चल के अगर रियल अगर किया जाए तो इसको करने में कम से कम 10 से 15 साल लगभग लग जाएगा। प्रत्येक ग्राउंड पे, प्रत्येक गांव में जाकर, प्रत्येक प्लॉट पे जाकर अगर इसको किया जाए तो इतना समय इसको लग सकता है। लेकिन ये सर्वे हो सकता है कि रुक कर चले, साल भर अगर रुक जाए, 6 महीना रुक जाए, ऐसे अगर करके चले, लेकिन फिर भी चलेगा। और ये सर्वे कंप्लीट अगर बढ़ चुका है तो होगा। ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। अगर ये अगर बढ़ जाएगा तो होगा, लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हम आंकड़े के और रिपोर्ट के मुताबिक हम बात किए हैं कि इसका इतिहास इस तरह कहा और आगे इसका क्या भविष्य रहने वाला है। उस आंकड़े पर हम अपना ओपिनियन दिए हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक धन्यवाद, जय।